सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पे रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिश्वरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूदो सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बैठने दीजिए उनको क्यों भेज रहे हैं? उनको बच्चों को सुनवाइए। मौलाना साहब गुलाम रसूल हाँ बैठ जाओ बच्चों, बैठो बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ और शोर मत मचाना। सब लोग बैठ जाओ, बच्चे जरूर बैठे। बैठो बेटे। मौलाना गुलाम रसूल आप आ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ बेटे और शोर मत मचाना। और ये साबित करना कि तुम अच्छे माँ बापों की औलादे हो। तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन होगा और खामोश बैठोगे, और अगर बातें करोगे तो तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन नहीं होगा। तो अपने माँ बाप को अगर अच्छा कहलवाना चाहते हो तो खामोशी से बैठना और बात को सुनना।
जो लोग जलसों में खामोश बैठते हैं, खामोश का मतलब है सुभान अल्लाह मुस्तस्ना है, इससे कहीं उसे भी खामोशी बता दो। अल्लाह रसूल का नाम लेते रहो, बातें मत करो। और जलसे में जो आ गए वो जाए नहीं। तो जो ऐसा करते हैं वो बड़े हो या बच्चे, तो उनके माँ बापों की का नाम रोशन होता है। और ये लगता है कि इन लोगों को इनके माँ बापों ने अच्छी ट्रेनिंग दी है। और जो जलसे से आते हैं, जाते हैं, आते हैं, अफरा तफरी मचाए रहते हैं, तो कुछ कमेंट की ज़रूरत नहीं है, खुद ही समझ में आ जाता है कि ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई है इनकी। इसलिए बड़े भी बहुत हिसाब से बैठे रहे। कोई उठेगा नहीं, उठेगा तो मैं पर्सनली कमेंट उस पर तो नहीं करूँगा, मगर स्टेज वाले भी देख लेंगे और जलसे वाले भी देख लेंगे कि ये वो साहब हैं, इनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई होगी। इसलिए खामोशी के साथ माहौल बना के, बहुत अच्छा माहौल आपका है और पूरे मदरसे का ग्राउंड बिफज़लिही ताला आप हजरात ने अपने पाकीज़ा वजूदों से भर दिया है। अल्लाह ताला ऐसे ही तुम्हारे घरों को अपनी रहमतों से भर दे। आमीन 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 भी कहते रहो, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए। आमीन। नंबर 1 जलसा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र इत्र बेस का। नंबर 2 अल्लाह के नबी का घर है मदरसा। नंबर 3 पाकीज़ा वजूद और तक़द्दुस माप चेहरे। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह छोटे भाई आपको सलामत रखे और आबाद रखे। ये छोटे भाई हैं हमारे, बुद्ध बाज़ार में मोबाइल की शॉप भी है। हाँ, अल्लाह आबाद रखे। ये हमारे उवैस भाई हैं, तो बड़े अच्छे अखलाकमंद हैं माशाअल्लाह, और दुकान बहुत बढ़िया चला रहे हैं। अल्लाह और चलवा दे, मौला ताला खूब तरक्की दे। इज्जत माँ वाले जनाब उवैस भाई साहब के ज़्यादा इसरार पर और मौलाना गुलाम रसूल साहब की दावत पर मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके आपके सामने कायद मिल्लत, आलिम बामल, उस्ताजुल उलमा वल हुफ़ाज़ वल कुर्रा वल मुजव्विदीन क़िबला अल्लामा मौलाना ताहिरुल क़ादरी साहब दामदिल्लहुल आली का बावकार चेहरा देखने के लिए आपके सामने हाजिर हो गया। अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब, जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, नेकोकार, पारसा, परहेजगार, जाहिर बातिन एक जैसा, उलमा नवाज, इल्म दोस्त, संजीदा फ़िक्र, बालिग़ नज़र, वसीउ ज़र्फ़, अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब का नूरानी ताबा चेहरा आपकी नज़रों के सामने है, जो आज के इजलास की सदारत बिफ़ज़लिही ताला फरमा रहे हैं। मेरे फाजिल दोस्त, वालेकुम सलाम, मुझसे बेहद लगाव रखने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले हमारे सियासी कायद, मुफक्किर इस्लाम, मुखय्यर कौम मिल्लत हज़रत क़िबला कारी हाफिज़ वारिस रज़ा साहब दामदिल्लहुल आली, अल्हम्दुलिल्लाह पुरखुलूस मजहबी हैसियत से यहाँ आपके सामने जलवगर हैं। मौलाना मोहम्मद आरिफ रज़ा साहब जो इस मदरसे के उस्ताद हैं, और भी उनके साथ साथ तमाम उस्तादों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अनथक जिद्दोजहद और ना रुकने वाला संघर्ष करके इन बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को वदियत करने में की रोल प्ले किया। मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे बुजुर्ग भाई और मुझसे बेहद मोहब्बत फरमाने वाले हज़रत क़िबला मौलाना तौहीद रज़ा साहब, अल्लाह आबाद रखे। तौहीद रज़ा साहब जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, और हमें लगा फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तेदारों में हुफ़्फ़ाज़ कुर्रा हैं, वो भी यहाँ जलवगर हैं। और ये असातिज़ा किराम, बावक़ार तलबा
और उस्तादों पे जान छिड़कने वाले ये अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के तमाम तलामिज़े किराम बरसरे स्टेज आपके दिलों की रोशनी के लिए सामान बने हुए हैं। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अफजलपुर हाफिज़ों, कारियों, मौलवियों का गांव है। इसमें बहुत हाफिज़ हैं, बहुत कारी हैं और अल्लाह ने नामवर कदावर उलमा भी इस ज़रख़ेज़ ज़मीन पर पैदा फरमाए। मैं आज उसी अफजलपुर में बात कर रहा हूँ। ये आपके लिए और मेरे लिए मुश्तरका फिरोज बख्ती की बात है कि हम उलमा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खैरियत है। मेरे लिए खुशबख्ती की बात है कि मैं आज आलिमों, हाफिज़ों, कारियों के गांव में सुभान अल्लाह आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल कर रहा हूँ। ये अवार्ड, ये रिवार्ड मौलवियों को अल्लाह ने दिया है, हाफिज़ों को अल्लाह ने ये रिवार्ड दिया है। उनका ये एज़ाज़, उनका मान सम्मान, उनका रेस्पेक्ट अल्लाह के यहाँ ये है कि वो जिस बस्ती में रहते हैं वो पूरी बस्ती रहमत वाली बस्ती होती है, और जिस कब्रस्तान में रहते हैं वो पूरा का पूरा कब्रस्तान मग़फ़िरत वाला कब्रस्तान होता है। इनकी ज़िंदगी भी रहमत है, इनकी मौत भी रहमत है। सुभान अल्लाह। जिस बस्ती में ये रहे मौलवी, बाअमल आलिम दीन, बाअमल हाफिज़ कुरान, तो मेरे हुजूर प्यारे मुस्तफ़ा रहमते दो आलम फरमाते हैं, जिनकी ज़बान ऐसी है कि करोड़ों दुश्मन हैं ज़माने में आज भी उनके, मगर रिकॉर्ड है आज तक किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। मजनून कहा मादल्ला, मकबूतुल हवास कहा मादल्ला, मेंटली डिस्टर्ब कहा मादल्ला, लेकिन किसी भी नबी के दुश्मन ने कभी हुजूर को आज तक किसी ने नबी को झूठा नहीं बताया। जी बेशक। उस वक्त में भी और आज भी सादिक व अमीन कल भी कहते थे और सच्चा आज भी कहते हैं। तासुब और इनात की कुछ ऐनकें हैं आंखों पे लगी हुई, वो उन ऐनकों के पीछे से कनकियों से हुजूर की सच्चाई को आज भी देखते हैं। आका फरमाते हैं सच्चे पैगंबर कि एक शख्स पे जहन्नम का फैसला हो गया, जहन्नम जाना कन्फर्म हो गया और वो जाने लगा। अल्लाह की रहमत झूमने लगी, क्यों अल्लाह बड़ा मेहरबान है। उसकी मेहरबानियों का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते जनाब वाला, वो इतना मेहरबान है कि मेहरबानियों का अंदाज़ा तुम क्या, हम क्या, पूरी दुनिया नहीं लगा सकती। मेरे अल्लाह की रहमत झूमने लगी। इरशाद फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों, इससे ये पूछो, यानी अब भी रहमत मौला बहानमी जो है, बहानमी जो है, बहानमी जो है, रहमत मौला जनाब वाला पुकारने लगी, है मेरे फरिश्तों, परेशान तो नहीं हो, तकलीफ नहीं ना, और शैतान लाख वसवसे डाले ऐसे ही बैठे रही हो। अल्लाह बेटे अच्छा रखे, मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ये कुर्सी डलवाओ यहाँ को। क्या मजमा है, पुरनूर मजमा यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये पूछो इससे, क्या ये किसी बाअमल आलिमे दीन से मोहब्बत करता था? सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह
वो कहने लगा मैं तो किसी आलिम बामल से मोहब्बत नहीं करता था जनाब वाला, जहन्नम और करीब मेरे रब की रहमत। फिर झूमी, इरशाद फरमाया, दूसरा विकल्प दिया, दूसरा ऑप्शन इरशाद फरमाया, इससे ये पूछो क्या ये किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत करता था जो किसी आलिम से मोहब्बत करता था? सुभान अल्लाह। बेशक। वो बोला नहीं तो मैं ऐसे भी नहीं करता था। जहन्नम और करीब। सरकार फरमाते रहमत मौला फिर झूमी, इरशाद फरमाया, इससे ये पूछो क्या ये किसी आलिम बाअमल की बस्ती में रहता था? जोर से कहो सुभान अल्लाह। वार्ड है, वार्ड है जनाब वाला उलमा के लिए और उन लोगों के लिए जनाब वाला जो उलमा की बस्तियों में रहते हैं। अल्लाह की कसम में काली में दीन अगर जिंदा है तो खुदा की कसम तुम्हारी पूरी बस्ती के लिए बलाओं का दफिया है, वबाओं का डिफेंस है, बीमारियों का और वबाओं का दिफा है। एक मौलाना पूरी गांव के लिए ढाल है, और अगर मौलाना अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर जाए तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाएगा, मुस्तफा फरमाते हैं उसका ये अवार्ड है और ये रिवार्ड है और अल्लाह के यहाँ ये रेस्पेक्ट है और मान सम्मान है कि जिस कब्रिस्तान में काले में दीन दफन कर दिया जाए, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं जहां वो दफन है उसके चारों तरफ की 40-40 कब्रों से अजाब इमीडिएटली उठा लिया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। अल्लाह जज़ाए खैर तरक्की। तुम यार इन हदीसों पे बहुत ज्यादा झूमे नहीं, झूमते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मौलवियों की बड़ाई नजर आ रही है इन हदीसों में, इसलिए अफसोस हो रहा है। अरे ये विशेष समुदाय है, ये पार्टिकुलर नेशन है और कम्युनिटी है। अल्लाह की खास रहमतें हैं इस पर। जी जी बेशक। वो तुम खामोश रहोगे तो भी वो इनाम मिलना, नहीं रहोगे तो भी मिलना जनाब वाला। जिसे अल्लाह नवाजे उससे कौन छीन सकता है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आलिमों को ये फजल अल्लाह ने दिया, आलिमों को ये रुतबा अल्लाह ने दिया। हाजी जी ने नहीं दिया, चौधरी ने नहीं दिया, प्रधान ने नहीं दिया, नौतीस मारखा ने नहीं दिया, प्रधान जी ने नहीं दिया, MLA साहब ने नहीं दिया, प्रमुख साहब ने नहीं दिया। ओ लोगों, ये रुतबा तो मेरे अल्लाह ने जनाब वाला खास तौर से इन उलमा को दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये उलमा तुम्हारी जिंदगी का सामान है, इसीलिए खुदा की कसम समंदरों की मछलियां मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इनके लिए दुआएं करती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जी। समंदरों की मछलियां दुआएं करती। जी जी। मैंने ये हदीस पहले पढ़ी थी तो मेरी समझ में उस वक्त ये बात नहीं आई थी कि समंदरों की मछलियों का मौलवियों से क्या ताल्लुक है। अरे वो हमारे लिए दुआ क्यों करेंगी भाई? वो मछलियां ठहरी, हम इंसान ठहरे, मगर वो समंदरों में भी मौलवियों के लिए और नेक बंदों के लिए दुआएं कर रही हैं, वलियों के लिए, आलिमों के लिए दुआएं कर रही हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आई। फिर मैंने एक दूसरी हदीस पढ़ी कुछ दिनों पहले और वो हदीस ये थी, इजाजत है जोर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे ही तड़पते रहें। टाइम तो इन्होंने 1 बजे का रखा, मगर तुम्हारे जो सुनने का अंदाज और मेरे सुनाने का अंदाज ये बता रहा है कि हम 2 बजे से पहले फारिग होंगे नहीं। जी बेशक। और हाफिज वारिस साहब को ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा अगर आइंदा कामयाबी चाहिए तो। जी जी बेशक। जी
मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले ये हदीस पढ़ी। आका फरमाते हैं, जब वलियों की बात आई, जब नेक बंदों की बात आई, जब आलिम बामल की बात आई, तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, प्यारे प्यारे होंठों से जनाब वाला क्या कहने हैं उस जबान के, उस ध्यान मुबारक के। ओ लोगों, जब मुस्तफ़ा बोलते हैं तो बोलते क्या, यूं कहो लब खोलते हैं तो फूल झड़ने लगते हैं, फूल झड़ते हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा ने तो जब नबी बोलते ठीक उस टाइम पर बुलबुल को चैलेंज कर डाला और बुलबुल को आवाज देकर चुनौती दे डाली। इरशाद फरमाया, अरे ओ बुलबुल इधर देख, मेरे नबी बात कर रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा जनाब वाला, मेरे मुस्तफ़ा के पाकीदा होठों से अल्फाज तहवत बाहर आ रहे हैं। जरा देख तो इस टाइम को बुलबुल को चैलेंज करके बरेली वाले कहते हैं, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह। आबाद रहो, सरसब्द शादाब रहो और दो जहां में खुदा तुम लोगों की लाज रखे। गुलाब गुलशन में जी जी तवज्जो है जी। अरे गुलशन में गुलाब देखती है ना बुलबुल जी, तो आला हजरत उसे चैलेंज कर रहे हैं, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। अरे ये देख, नबी के बारे में कहते हैं, ये देख गुलशन गुलाब में है, यानी नबी का ध्यान मुबारक गुलाब है और इस गुलाब से पूरा गुलशन फूट रहा है। सुभान अल्लाह। जब बात करते हैं तो गुलशन फूट रहा है ध्यान मुबारक से, तो बरेली वाले बुलबुल से कहते हैं, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आबाद रहें। मेरे बच्चे खड़े हैं, ये बेटा तुम बैठ जाओ, आ जाओ इधर को, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ बच्चों छोटे छोटे, इधर आ जाओ बेटे, यहाँ जगह है, आ जाओ। अल्लाह तुम्हें खूब सवाब अता फरमाए। आमीन आमीन। क्या प्यारे बच्चे। हजरत यहाँ ये जो रूह फूंकी है, खुदा की कसम ये रूह मैं आपके सामने बोलूं ना बोलूं, मगर सच्चाई जो है वो खुदा की कसम आ ही जाती है ज़बान पर। ये रूह फूंकी हुई अल्लामा की है, गांव में नहीं, पूरे इलाके की शख्सियत है, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे खित्ते में। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, का साया देर तक रखे। मेरे नबी फरमाते हैं इन उलमा के बारे में और नेक बंदों के बारे में, व बिहिम तुम तरू, इसका इको कम करो जो आवाज समझ में, व बिहिम तुम तरून। पूरी हदीस है, लंबी हदीस है जनाब वाला, मैं चूंकि पूरी हदीस करीम है, मैं पूरी हदीस पढ़ के जनाब वाला, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मौजू से हटूं, सिर्फ ये जुमला सुना के आपको आगे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, व बिहिम तुम तरून, और ये लोगों अल्लाह के इन नेक बंदों की वजह से, इन आलिमों की वजह से, इन वलियों की वजह से अल्लाह ताला तुम पे बारिशें नाजिल फरमाता है। ये वार्ड है इन मौलवियों के लिए, इन नेकोकार बंदों के लिए, बारिशें इनके दम से होती हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इस हदीस को जब मैंने पढ़ा तो मुझे मछलियों का रिश्ता याद आ गया, समझ में आ गया कि मछलियों का रिश्ता क्या है। वो बिला वजह दुआएं नहीं मांग रही हैं, उन्हें भी एक लालच है, उन्हें पता है कि बारिश इनके दम से है। बारिश होगी तो पानी होगा, पानी होगा तो समंदर में जल थल होंगे, पानी होगा तो मछली की जिंदगी सलामत रहेगी, पानी होगा तो जीवन होगा, पानी होगा तो जिंदगी होगी। बगैर पानी के मछली मर जाएगी जनाब वाला, तड़प तड़प के मर जाएगी। खुदा की कसम, वो मछली जिसे पानी से निकाल लो उसकी जिंदगी की डोरें बहुत जल्दी कट जाती हैं, टूट जाती हैं। मछली जल की रानी है, बगैर पानी के मर जाती है। मछली को पानी चाहिए, पानी को बारिश चाहिए और बारिश को मौलवी चाहिए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलक के आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। ये वो फजल है जिसे चौधरी साहब छीन नहीं सकते, हाजी जी निकाल नहीं सकते, लाख आंख बंद कर लें हाजी जी, प्रधान साहब और नौतीस मारखा धनत्तर साहब लाख मौलवी की कटिंग कर दें, चौराहों पे चुगलखोरियों के बाजार लगा दें, फल मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ऐसा। अबे चुगलखोरो, बदहवासो, आउट ऑफ कंट्रोल रहने वाले तमीज से खाली लोगों, अर्ज करना चाहता हूँ इस मौलवी की इज्जत तुम्हारे यहाँ हो या ना हो, अल्लाह के यहाँ ये है कि पानी इसके दम से है, खुदा की कसम रोजी इसके दम से, रहमत इसके दम से, और तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश खुदा की कसम इस मौलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। मगर बहुत सारों को अच्छा नहीं लगता मौलवियों का मकाम मनसब, मौलवी ऐसा, मौलवी ऐसा, मौलवी ऐसा, मौलवी ऐसा। अभी तुमने मौलवी देखे ही कहाँ है कि मौलवी ऐसा, मौलवी ऐसा। तुमने इमरान हनफी को देख लिया तो समझ गए मौलवी ऐसा होता है। कभी आला हजरत को देखो। क्या बात है, बहुत अच्छी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे इमरान हनफी क्या चीज है, कौन से खेत की मूली है इमरान हनफी, है क्या इमरान हनफी? अगर मौलाना देखना हो तो बरेली में आला हजरत इमाम अहमद रजा को देखो, खुदा की कसम आलिम है। मेरे सरकार मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खां को देखो, ये आलिम है। ताजे शरीयत मौलाना अख्तर रजा खां को देखो, ये आलिम है। सदरुल्लाह फाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी को देखो, ये आलिम है। मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान उनीसवी को देखो, ये आलिम है। संभल में मेरे मुक्तदा इमाम मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली को देखो, ये आलिम है। कारी अब्दुल लतीफ आलिम है। ये अमरोहा के हाजी मुबीनुद्दीन आलिम है। आलिम देखना हो तो खुदा की कसम और बाहर दिख लो, मैं उलमा के चेहरे दिखाऊं आपको। ये उलमा है, ये रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह आलिम दीन है, कलियर के अलाउद्दीन आलिम दीन है, दिल्ली के निजामुद्दीन खुदा की कसम आलिम दीन है, कुतुबुद्दीन आलिम है, हमीदुद्दीन आलिम है, अमीर खुसरो आलिम है, और जनाब पिछोछा का मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आलिम दीन है। आलिम देखना हो तो देवा में वारिस का चेहरा देखो, और बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी का जलवा देखो। मसलक के आला हजरत अल्लाह के वलियों की शान, हमारे हाफिज शाह की शान। अगर मैं डिटेल में जाऊं तो जनाबे वाला पूरी रात बीत जाएगी, लिस्ट खत्म नहीं होगी। बस यूं समझ लो ये हैं उलमा हज़रात मोहतरम, खुदा की कसम रहमतें हैं इनके दम से। आलिमों को, सुन्नी आलिमों को बुरा मत कहो। सबसे बड़े मौलाना जनाबे वाला पूरी दुनिया में इकलौता दूल्हा संसार की रचना जिसके लिए की गई है, वो सबसे बड़ा आलिम हमारा और तुम्हारा मरकज, महवर हमारा और तुम्हारा सेंटर, जमीन आसमान का सेंटर, काबा का काबा, काबे का किबला, काबा जिधर आज भी झुका हुआ है वो मदीने वाला मुस्तफा दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जब तुम आलिमों को बुरा कहते हो तो कभी जनाबे वाला ज़मीर झंझोड़ के कहता तो होगा मुतलकन आलिम को बुरा मत कहो, इमरान हनफी को बुरा कहो। तुम्हारा बिगाड़ा है तो इमरान हनफी ने बिगाड़ा, तुम्हारा बिगाड़ा तो मौलाना साहब ने बिगाड़ा। आलिमों को मुतलकन न कहो, इसलिए कि आलिम सबसे बड़ा दुनिया के पर्दे पे अगर कोई आया है तो मदीने वाला मुस्तफ़ा बन के आया है। तो जनाबे वाला मुबारकबाद है अफजलपुर वालों कि ये आलिमों की बस्ती है, हाफिजों की बस्ती है, ये कारियों की बस्ती है। इस बस्ती में तुम्हारा वजूद तुम्हारे लिए बरकत का सामान बने, मगर इन आलिमों को। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। इन आलिमों को बनाने, संवारने, निखारने में अगर किसी का रोल है
तवज्जो है? जी बेशक। तो वो जामिया अहले सुन्नत फैजुल उलूम का रोल है। फैजुल उलूम ने जहाँ फशानी की, अल्लामा ताहिरुल कादरी ने सरपरस्ती का हक अदा कर दिया और जनाबे वाला पूरा गांव हाफिजों कारियों से भर गया। ये मदरसा है, इस मदरसे का एहसान मानो कि रहमत का सामान मदरसे ने दिया, बरकत का सामान मदरसे ने दिया, इज्जत का सामान मदरसे ने दिया, ताज दिया, तखत दिया, शोहरत दी, रिफअत अता फरमाई। ये मदरसा है। ओ लोगों, बिलाशुबा मदरसा अल्लाह की कसम ऐसी ही एक हकीकत है जो लोगों को हजरत मोहतरम इंसान देती है, और जनाबे वाले एक ऐसी हकीकत है जो रहमत का सामान पैदा करती है। आज मदरसों से एलर्जी है समाज में, मदरसों से नफरत है समाज में। जनाबे वाला यूरोप दुश्मन मदरसों का, अमेरिका दुश्मन मदरसों का, नॉन मुस्लिम सोसाइटी मदरसों की दुश्मन है। मगर मैं जनाबे वाला मुझे कोई अफसोस नहीं है कि सारी दुनिया में मदरसों के खिलाफ हवाएं चलती हैं, सारी फिजाएं, सारे सैटेलाइट, सारी की सारी फिजाएं इन मदरसों के खिलाफ है। नो, मुझे कोई अफसोस नहीं है उन लोगों पे, मगर अफसोस उन पे है जिन्हें अल्लाह ने कुरान दिया, जिसे अल्लाह ने नबी की गुलामी दी, जिसे अल्लाह ने जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा डाला, वो भी मदरसों का दुश्मन हो जाए तो ये दिल रो पड़ता है, ये जिगर कटने लगता है, आंखों में खून के आंसू आते हैं। अमेरिका से हमें क्या शिकायत है, यूरोप से क्या शिकायत है, मगर शिकायत तुमसे है। तुम भी नहीं समझे, तुम भी उसी रविश पे चल पड़े। तुम जानते नहीं कि इन मदरसों की हैसियत क्या है। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई उलझन तो नहीं है? अफजलपुर का मदरसा है, अफजलपुर का है, ये फतेहपुर मलकपुर का है, ये जैतवाड़े का है, ये नरखेड़ा का है, ये सिरसखेड़ा का है। तुमने ये जोड़ लिया है, मगर सच्चाई है कि मदरसे का शजरे नसब बड़ा पुराना है। न सिरसखेड़ा से जुड़ता है, न नरखेड़ा से, न फतेहपुर से जुड़ता है, न अफजलपुर से, न बेरखेड़ा से, न डूंगरपुर से, न अदलिए, न बदलिए टांडनी से, जनाब वाला न टांडे से, न आंडे से, कहीं से नहीं जुड़ता है। अल्लाह की कसम हो लोगों, इन मदरसों का शजरे नसब बड़ा पुराना है, बहुत पुराना है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। इन मदरसों का शजरे नसब बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि तुम भी नहीं थे। मदरसों का शजरे नसब इतना पुराना है कि जमीन बसी नहीं, आसमान बसा नहीं, जमीन बसी नहीं, आसमान बसा नहीं, सिस्टम नहीं, निजाम नहीं। अल्लाह की कसम, जमीन बसी नहीं, आसमान बसा नहीं, और मदरसा खुदा की कसम उनकी जड़ें पाली गई, उनकी जड़ों को देख लिया गया। हज़रात इतना पुराना है, इस दुनिया से भी कनेक्शन नहीं है इन मदरसों का। इन मदरसों का कनेक्शन डायरेक्ट जन्नत से है, क्योंकि जन्नत ही में अल्लाह ने पहला मदरसा बाबा आदम के लिए बनाया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। 10 रुपए से भी दे दियो, अल्लाह फजल फरमाए। बच्चा है, 10-20 रुपए काम चल जाएगा। खुश रहो, आबाद रहो, अच्छे नारे लगाते हो। तवज्जो पूरी रखना, इधर टेंशन तो नहीं है कोई। अल्लाह ने पहला मदरसा बनाया, किसने बनाया? संसार की रचना करने वाले अल्लाह ने बनाया। मदरसा नाम ईंटों का नहीं है, मदरसा नाम मट्टी का भी नहीं है, मदरसा नाम तिपाहियों का भी नहीं है, मदरसा नाम जनाब टेबल का भी नहीं है। मदरसा नाम है उस पाकीज़ा जगह का, जी जी, उस पाकीज़ा जगह का जिस जगह में
कलेमा खैर सिखाया जाता हो। जी बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये पहला काम जन्नत में हुआ, अल्लाह ने जनाब वाला, अल्लाह ने मदरसे की दाखिल डाली, अल्लाह ने खुद पढ़ाया, बाबा आदम ने पढ़ा, अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह टीचर है, अल्लाह मुअल्लिम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह पढ़ा रहा है, बाबा आदम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने क्या पढ़ाया और उन्होंने क्या पढ़ा, अल्लाह ही जाने या वो जाने। जनाब वाला जितने हमें मालूम है, हमने कुरान के पहले पारे की एक आयत पढ़ी है, उस आयत की तफसीर पढ़ी है, तो इतना हमें भी मालूम हो गया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान का पहला पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आयतें सुनो तो सुभान अल्लाह कहो, हदीसें सुनो तो सुभान अल्लाह कहा करो। और जनाब जैसे तुम शेरों पे मचल जाते हो, ऐसे ही अल्लाह और रसूल के बयान और अल्लाह और रसूल के कुरान पे भी मचला करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात का इल्म अता फरमा दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितना इल्म दे दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, आबाद रहो बेटा, सरसब्द शादाब रहो। अभी जाओगे तो नहीं नहीं जाओगे इंशाल्लाह। आवाज समझ में आ रही है? बेशक आ रही है। अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात का इल्म अता फरमा दिया। कितना इल्म अता फरमाया, इधर देखो, इधर तवज्जो करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अभी बातें बहुत है करने की। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को 6, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, हाँ माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हजरत के भाई तो हैं, हाँ आ रहे हैं। अल्लाह ने बाबा आदम को 6 लाख जबानों और भाषाओं का इल्म दिया। सुभान अल्लाह। बेशक कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह। 6 लाख भाषाएं बाबा आदम को सिखाई गई। अब जनाब वाला दुनिया में कहते हैं लोग, हिंदी हमारी, अंग्रेजी हमारी, पुर्तगाली हमारी, तमिल हमारी, तेलुगु हमारी, मलयालम हमारी है, फला हमारी है, फला हमारी है। मैं कहता हूँ 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं इस टाइम। इन रिसेंट करंट डेज 2462 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं। और बाबा आदम को अल्लाह ने कितनी सिखाई? 6 लाख। इसका मतलब दुनिया में जितनी जबान है सब बाबा आदम की जबान है, अब्बा की जबान है। हिंदी हमारी है, अंग्रेजी हमारी है, पुर्तगाली हमारी, तमिल हमारी, तेलुगु हमारी, मलयालम हमारी, और जनाब वाला फ्रेंच हमारी। जितने में दुनिया में जितनी जबान है सब पे हमारे अब्बा का कब्जा है। इसलिए हिंदी सीखो तो हिंदी सीखो, अंग्रेजी सीखो तो अंग्रेजी सीखो, तेलुगु सीखो तो तेलुगु सीखो, तमिल सीखो तो तमिल सीखो, मलयालम सीखो तो मलयालम सीखो। जो जबान सीखोगे बाबा आदम की जबान है। अंग्रेजी में खूब माहिर हो जाओ, हिंदी में खूब माहिर हो जाओ, मगर इसके साथ साथ लोगों अरबी मत छोड़ देना। अरबी जबान तुम्हारी स्पेशल जबान है। अरबी जबान अल्लाह की जबान है। अरबी जबान जनाब वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान है। अरबी जबान हो लोगो, अरबी जबान हो लोगो जन्नतियों की जबान है। और खुदा की कसम अरबी जबान कब्र में जाने के बाद तुम्हारी भी वही जबान ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जबान बदल जाएगी, कोई बदलेगा नहीं, सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम कब्र में जाओगे दुनिया बदलेगी, सरहदें बदलेंगी, सीमाएं बदलेंगी, तो तुम्हारी उर्दू जनाबे वाला खत्म हो गई, इंग्लिश खत्म हो गई, एक ही जबान रहेगी, एक ही सरकारी जबान है अरबी जबान, राज उसका होगा। कब्र की दुनिया में जनाबे वाला जाते ही जबान बदल जाएगी। फरिश्ते आके पूछेंगे, अरबी में पूछेंगे, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो जवाब अरबी में
में आप देंगे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरबी में जवाब देंगे मर रब्बो का, अरबी में जवाब देंगे आप यहाँ घास खोदते रहे नो प्रॉब्लम, दूध बेचते रहे नो प्रॉब्लम, और जनाब दुकान चलाते रहे नो प्रॉब्लम, लेकिन कब्र में जाते ही जबान बदल जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप फरिश्तों के जवाब अरबी में ही देंगे, अरबी ही में देंगे। वो अरबी में पूछेंगे तो जनाब वाला अरबी को इग्नोर न कर देना। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ इस मदरसे का शजरा नसब बड़ा पुराना है, जन्नत से मिलता है इसका शजरा नसब। अल्लाह ने पहला मदरसा बनाया, फिर जनाब वाला हम जमीन पे झांक के देखते हैं, अगर इजाजत हो तो अगली बात करूं, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हमने देखा है इस दुनिया में जनाब वाला, इस दुनिया में अल्लाह ने सबसे ज्यादा अकल देकर, सबसे ज्यादा हिकमत देकर, सबसे ज्यादा बुजुर्गी देकर, पूरी दुनिया की सुल्तानी का ताज देकर, अमेरिका यूरोप की अकलें कहां, चौधरियों की अकलें कहां, MBBS की अकलें कहां, MD की अकलें कहां, सारी दुनिया की अकलें एक तरफ और मेरे मुस्तफा की अकल एक तरफ। सुभान अल्लाह। अरे क्या बराबरी है मुस्तफा की अकल की? नहीं, बराबरी हो नहीं सकती। अब जनाब वाला जरा इनकी भी सुन लो। जी जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिन पे जान छिड़कते हो उनकी भी सुन लो, जिन पे रूह कुर्बान करते हो उनकी भी सुन लो। वो क्या कर रहे हैं? आज मदरसे से एलर्जी रख रहे हैं मुसलमान, अफसोस होता है। इसीलिए मुझे बताना पड़ता है कि इस मदरसे को, जिस मदरसे को तुम जनाबे वाला दुश्मन समझ रहे हो, ये मदरसा हकीकत में है क्या? जी जी बेशक। परेशान तो नहीं है ना? जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा है। आमिना का लाल सारी दुनिया का सरवर, और अल्लाह ने इन्हें दूल्हा बना के भेजा। पूरी संसार की रचना ही अल्लाह ने इनके लिए की है जनाब वाला। मुस्तफ़ा जाने रहमत आए वो छा गए, आ गए, छा गए। 40 बरस के हो गए, बताता हूँ तुम्हें, 40 बरस के हो गए, सुन लो गौर से। 40 बरस के हो गए, गली गलियारों में जनाब वाला नाम गूंजने लगा, हर दिल पे हुकूमत होने लगी, लोगों के हाथों से तलवारें खींच ली मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, और जनाब वाला रूठो हुओं को मिला डाला, दुश्मनों को दोस्त बना डाला। तो आया ही पलट दी। दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन वही लेके आए हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे हो लोगों, सबसे बड़ा परिवर्तन मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में और इंसानी दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई लाया है तो मेरा मुस्तफा लाया है। आज लोगों ने जनाब वाला परिवर्तन और समाज सुधारकों के नाम ये फला परिवर्तन वाले हैं, ये फला समाज सुधारक हैं, एक माला उनके नाम की, क्यों किबला? एक माला उनके नाम की, तवज्जो है? जी 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 बेशक। सुधारक है, ये समाज सुधारक है, ये समाज सुधारक है, ये समाज सुधारक है। नाम नहीं लेता, तुम जानते हो सबके लगे पड़े, कोई काले में है, कोई पीले में है, कोई गुलाबी में है, कोई पैंट पहन रहा, कोई बगैर पैंट के ही खड़ा। समाज सुधारक। अरे बताऊं दुनिया वालों को, इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने समाज को सुधारा है और बिगड़ा हुए समाज में जिंदगी की रूह फूकी है, और इस समाज को, इस काले समाज को अगर किसी ने खुदा की कसम उजली सुबह से रूशनास कराया है, अगर इस समाज में कोई परिवर्तन लाया है, तो पहली बार अगर कोई परिवर्तन लाया है तो उसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम, उसने बच्चों के समाज में बदलाव लाया, उसने औरतों के समाज में बदलाव लाए, वो मुस्तफा महिलाओं के समाज में बदलाव लाए, वो मुस्तफा लोगों के समाज में बदलाव लाए। पढ़ के तो देख लो जनाब वाला, ये बच्चा कहाँ था? कब्र में पड़ा था। बच्ची कहाँ थी? कब्र में पड़ी थी। मुस्तफा जाने रहमत ने जिंदगी की खैरात बांटते हुए कब्र से उठा के उसे जिंदगी की खैरात जी। कोई कर सकता है ऐसा? जिस दौर में दुनिया बच्ची को मारने को अपनी मेरा समझती थी, ठीक उसी दौर में मेरा नबी
भी मक्के की गलियों में ये कहता घूमता था, ओ लोगो कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जिसने कन्या को बचा लिया जन्नत की गारंटी देता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओ लोगो और आगे बढ़ो। आज लोग कहते महिलाओं को न्याय नहीं दिया। ये महिला अगर बेवा हो जाती थी तो खुदा की कसम समाज की कुरीति देखो, समाज की कुरीति देखो। उस बेवा को मनहूस समझते थे, मुंह देख लेते थे तो सारा दिन अशुभ होता था कि सारा दिन सुगंध खराब हो गए, सुगंध खराब हो गए, बस शगुनी हो गई, सुगंध खराब हो गया। इसीलिए बेवा को जंगल में छोड़ देते थे, बेवा को बंद कर देते थे। ईरान में बेवा मनहूस थी, यूनान में बेवा मनहूस थी, भारत में भी बेवा को पति के साथ जला दिया जाता था। ये कुरीति उस टाइम पूरी दुनिया में फैली हुई थी, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले मुस्तफा, तेरी गुलामी का पट्टा हम सीना चौड़ा है हमारा कि हमारी गर्दनों में पड़ा है मुस्तफा। जब सारी दुनिया में बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया था, खुदा की कसम ठीक उस टाइम 25 साल के कुआरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल के कुआरे मर्दों के मर्द, सूरमाए जमाना मर्दों का मर्द, 25 साल का कुआरा मोहम्मद, 25 साल का कुआरा मोहम्मद पहली बार अल्लाह की कसम 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह करके सीने से लगा के सारी दुनिया को ये समाज सुधारक सारी दुनिया को अवगत कराता है, मैसेज देता है, सारी दुनिया को ये पैगाम देता है। अरे ईरान वालों, यूनान वालों, बेवा मनहूस नहीं होती, बल्कि बेवा बरकतों का निशान होती है, बेवा रहमतों का निशान होती है, बेवा इज्जत है, बेवा इज्जत है, बेवा इज्जत है। बेवा का एहतराम करो, मान सम्मान बेवाओं के लिए। आज जनाबे वाला बताओ तो सही, समाज सुधारक कभी तुम दुनिया को बताते हो कि पहला परिवर्तन इस समाज में कौन लेके आया है? ये तुम्हारा हमारा नबी है। अब आगे करते हैं बात। 40 साल के हो गए मुस्तफा, सुभान अल्लाह। घंटा हो गया, थोड़ा सा और बोल लूं? जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो बातें भी अधूरी रह गई, ये घंटा कैसे हो गया? 10 मिनट रह गए घंटे में को, ये घंटा बड़ी जल्दी हो जाता है। तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे चेहरों की किताब पढ़ता रहूंगा, उसी हिसाब से अपनी स्पीड कम ज्यादा करता रहूंगा। तुम बिल्कुल घबराना मत, तुम ये मत सोचना कि आंखें बंद करके हनफी साहब शुरू हो गए या रीसेट हो गए। नो, देखता रहूंगा और उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। बहुत खुशी हुई, उवैस भाई ने मुझसे कहा था, कहाँ है उवैस जी? चले गए? कहा था एक बार हमारे इस मदरसे के जलसे में आप आइए, अल्लामा ताहिरुल कादरी की बरकतें देखिए। जी जी बेशक, बेफज़लिही ताला आंखों से देख रहा हूँ ये बरकतें। मुझे यकीन है कि बहुत ज्यादा, मैं तुम्हारा वक्त नहीं हूँ मगर जब तक भी रहूंगा ऐसे ही सुनते रहोगे। 40 बरस के हो गए वो जी, छा गए दुनिया पे वो जी। फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने एक जगह को चुना। वो जगह ज़रा थोड़ी दूर थी, ज़रा अंदर थी, वो एक गार थी। वहाँ अल्लाह का जिक्र करने के लिए उन्होंने सेलेक्ट कर ली वो जगह। अब वो वहाँ बैठने लगे और अल्लाह का जिक्र करने लगे। 40 बरस के हो गए, अल्लाह का जिक्र गार में करने लगे। वो गार गारे हिरा के नाम से जानी जाती है, हाजियों ने देखी भी है वो गार। उस गार में मुस्तफ़ा जलवगर है, मुस्तफ़ा जलवगर है गार में, जिक्र इलाही खलवत कदा है। और जनाब वाला इसी हाल में अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता गार में उतरा। जी जी बेशक, तवज्जो है जी। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता गार में उतरा। बेशक। बैठ जा बेटे, बैठ जा, नहीं बैठ जा, ऐसे ही बैठे रहो।
तुम्हारी माओ ने और तुम्हारे बापों ने ट्रेनिंग अच्छी दी है। खुदा तुम्हें खुश रख के एकदम बैठ गया। जी 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 बेशक। अगर ये ना बैठता और मैं इससे कहता कि बैठ जा, और ये कहता मैं तो ना बैठ रहा, तो मैं क्या कर लेता इसका। जी जी हकीकत। मगर इसकी ट्रेनिंग बढ़िया है। माँ बाप ने अच्छा सबक दिया, फौरन मान गया मौलवी की बात। जी जी जी। और मुझे यकीन है जब बच्चा ही मान गया जी बेशक, तो बड़ा तो ऑटोमेटिकली मान जाएगा। जी जी हकीकत। उसे तो हल्का सा इशारा करना पड़ेगा, ये इशारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आबाद कहाँ हो भाई, बैठो यहाँ। और छोटे भाई कहाँ हैं मोबाइल वाले, वो भी चले गए। अब उन्हें बुलाओ, उनकी बड़ी जरूरत है। गार में बैठे हैं मुस्तफा, आ गया फरिश्ता। अब सुनो, मैं बहुत मजे की बात सुना रहा हूं तुम्हें। जी जी। और शायद तुमने सुनी या ना सुनी। अगर ना सुनी हो तो तवज्जो से सुनना, और अगर सुनी हो तो और इश्तियाक से सुनना। जी जी। फरिश्ता आ गया जनाब वाला। फरिश्ता आके मेरे नबी से कहने लगा, जिब्राइल नाम था उस फरिश्ते का। आके कहने लगा वो फरिश्ता, इक़रा जी, इक़रा पढ़िए। अल्लाह के नबी से कहता पढ़िए। जी। पढ़ाई की बात पहला पैगाम है, ये अल्लाह के कुरान का पहला पेज है। जी। अभी कुरान उतरा नहीं था, पहली बार पहला लफ्ज उतरा है। बेशक। जोर से कहो सुभान अल्लाह। गारे हिरा में उतरा। वो फरिश्ता लेके आया कुरान, अल्लाह के पहले कुरान की पहली सूरत की चंद आयत लेके आया। जिब्राइल बोले इक़रा पढ़िए या मुस्तफ़ा। तो जनाब वाला मुस्तफ़ा फरमाते माँ अना विकारी, मैं नहीं पढ़ता। तो जिब्राइल बोले इक़रा पढ़िए। तो मुस्तफ़ा फरमाते माँ अना विकारी, मैं नहीं पढ़ता। तो जिब्राइल बोले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए महबूब उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने पैदा फरमाया है। मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक खाली पढ़ाई थी नबी ने नहीं पढ़ा, जब रब का नाम शामिल हो गया मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया। और तुम्हें और मुझे ये पैगाम दे दिया कि पढ़ाई दो होती हैं, एक वो पढ़ाई होती है जिसमें अल्लाह का नाम नहीं होता, और एक पढ़ाई वो होती है जिसमें अल्लाह का नाम होता है। जो पढ़ाई खाली होती है मेरे महबूब वो नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ रहे जिसमें रब का नाम है। आज की दुनिया में भी दोनों पढ़ाइयाँ हैं जनाब वाला, रब के नाम वाली भी पढ़ाई है और बगैर नाम वाली भी पढ़ाई है। बगैर नाम वाली पढ़ाई में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, MBBS हैं, MD हैं, BSc हैं, MSc हैं, BDS हैं, BTS हैं, और जनाब MTS हैं, और फलाएस हैं और फलाएस हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, और जनाब वाला ये जनाब होटल मैनेजमेंट है, ये बिजनेस मैनेजमेंट है, वगैरह वगैरह डिग्रियां बहुत हैं। मगर जनाब वाला अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर वो पढ़ाई है जिसमें रब का नाम नहीं, इधर वो पढ़ाई है जिसमें रब का नाम है। कौन सी कारामद है? आंखों से देखो जरा, उठ के देखो जरा, सर उठा के देखो जरा, वो यूक्रेन बर्बाद हो गया। कौन कर रहा है? डिग्री वाले कर रहे हैं। खून गिर रहा है, कौन गिरा रहा है? डिग्री वाले गिरा रहे हैं। वो देखो बेटियों की इज्जतें लुट रही है बीच चौराहे पे। बताओ तो सही ये भेड़िया है कौन? पता चला डिग्री वाला भेड़िया है। कॉलेज में लुट गई बेटी, डिग्री वाला भेड़िया है। ऑफिस में लुट गई बेटी, डिग्री वाला भेड़िया है। वो देखो 2 लाख बच्चे इराक में दवाएं रोक ली गई। अमेरिका के दरिंदों ने दवाइयां रोक ली थी पिछले जमाने में। एड़ियां रगड़ रगड़ के 2 लाख बच्चे लुकमे मौत, लुकमे जल बन गए। कौन था इसके पीछे? डिग्री वाले लोग थे। ये डिग्री वाला है जनाब। अभी अभी चौराहे पे उतरा है, इधर बहन खड़ी है, उधर बेटी खड़ी है। इसने आओ देखा ना ताओ देखा, खड़े ही खड़े चैन खोल दी। ऐसे तो इंजीनियर साहब है ये, मगर हया नाम को नहीं है
इनमें, बेशरम है इंजीनियर साहब, बेहया है डॉक्टर साहब, ये मास्टर साहब तो बहुत ही बड़े बेहया हैं, ये प्रोफेसर हैं, अपनी ही स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना लेते हैं, अपनी ही स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना लेते हैं प्रोफेसर साहब। हज़रात मोहतरम, हो सकता है, कर सकते हैं ये, क्योंकि पढ़ाई तो है मगर रब का नाम नहीं है। जिस पढ़ाई में रब का नाम ना हो वहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है सब मुमकिन है। बेहया है, बेशरम है, हाँ हाँ कुछ भी हो सकता है, कातिल तक हो सकते हैं, कातिल तक हो सकते हैं। ये मैं जनाबे वाला लफाजी या हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, आंखों से देख लो ये कौन है जो माँ के पेट में बच्चियों का कत्ल कर रहा है। ये कोई ना कोई MBBS है, कोई ना कोई MD है, ये डिग्री वाला है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है इस पे, माँ के पेट में बच्ची को जनाब वाला मार डालता है। अल्लाह अकबर। और ऐसी बेरहमाना मौत, ऐसी बेरहमाना मौत कि जनाब वाला एक एक टुकड़ा खुदा की कसम उसके वजूद का बिखेर कर रख देता है। खून में लथपथ उसका हाथ, उसका पांव, उसका जनाब जिस्म बार बार कसाते हुए डॉक्टर से पूछता है, ओ तरक्की याफ्ता दुनिया के डॉक्टर, ये मुहज्जब कत्ल करने वाले डॉक्टर, ये तो बता दे कि मेरा कसूर क्या था जो मुझे दुनिया में आने से पहले ही मसल दिया गया, मेरे वजूद को कुचल दिया गया, मुझे आखिर इतनी बड़ी सजा तुमने क्यों दे डाली डॉक्टर कि मुझे इस दुनिया का दीदार तक नसीब ना हो सका। कोई जवाब है डॉक्टर के पास? डिग्री है मगर बेशरम है, डिग्री है मगर बेहया है, डिग्री है मगर हैवान है। ये देखो शादियां हो रही हैं और इन शादियों के अंदर तुम आंखों से ही देख लो, ये इंशर्ट किए हुए ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, ये मास्टर साहब खड़े हैं, ये इंजीनियर साहब खड़े हैं, इनके हाथों में प्लेटें हैं और जनाबे वाला चारों तरफ काउंटरों का जाल बिछा हुआ है। इधर 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 पकोड़ा मिलता है, इधर पकोड़ी मिलती है, इधर रस मलाई मिलती है तो इधर शक्कर मिलाई मिलती है। और जनाबे वाला ये डिग्री वाले डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, ऑपरेटर साहब, टर्टर साहब, प्लेट हाथ में लिए हुए कभी इस काउंटर पे कभी उस काउंटर पे। हजरात मोहतरम, डिग्री तो है मगर इन्हें ये पता नहीं है खाना कैसे होता है, इन्हें ये पता नहीं है कि जीना और पीना कैसे होता है। हजरात मोहतरम, बताओ तो सही, अगर पता होता तो ये गधे की तरह खड़े होकर खाते, अगर पता होता तो ये भैंसों की तरह खड़े होकर खाते, अगर इन्हें ये पता होता तो कुत्तों की तरह खड़े होकर खाते। हमने तो आज तक ये देखा और पढ़ा था कुत्ता खड़े होकर खाता, भैंस खड़े होकर खाती है। और हमने तो जनाब अपने घर में भी देखा, हमारे अब्बा जब हमारी भैंस को कुट्टी डालने चलते हैं तो अगर बैठी होती है तो पीछे से एक लात भी मार देते हैं, उससे कहते हैं खड़ी क्यों नहीं हो रही, तेरी सानी हो गई, खाती क्यों नहीं। हजरात मोहतरम, वो भैंस खड़ी हो जाती है और लप लपा के अपनी सानी और अपनी कुट्टी की तरफ दौड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? भैंस खड़े होकर ही खाती है, गधा खड़े होकर ही खाता है, कुत्ता खड़े होकर ही खाता है, जानवर खड़े होकर ही खाता है। आज तक हिस्ट्री के रिकॉर्ड में जानवरों ने बैठ के नहीं खाया। और जो शेर जो जनाबे वाला शिकार करते हैं पंजों के बल से, उन्हें मजबूरन बैठ जाना पड़ता है, वरना जनाब वो अगर उनके साथ मजबूरी ना होती कि अकड़ने पकड़ने की। जी, क्या बात है, बेशक बेशक जी, तो वो भी खड़े होकर ही खाते। और हाँ, और बिलाशुबा जनाबे वाला, अब मुझे बताओ तो सही कि ये तो बहुत बड़ी डिग्री वाले हैं मगर क्या इन्हें इतनी भी अकल नहीं थी? ये तो डॉक्टर साहब हैं, ये तो पूरे समाज में बाबूजी थे, वकील साहब थे, ये तो जनाब वाला एडवोकेट मिस्टर सलाम साहब थे तुम्हारे, ये तो चौधरी साहब थे, ये मुखिया साहब थे, ये तो सूरमा साहब थे। इन्हें यही पता नहीं मैं भैंस हूं या इंसान हूं, बेशक बेशक मैं गधा हूं या इंसान हूं। डिग्री अलग है जी, बेशक बेशक, तवज्जो है। जी। मेरे नबी ने नहीं पढ़ी वो पढ़ाई,
क्या बात है, बहुत जिसमें रब का नाम शामिल ना हो। जी, बेशक जब रब का नाम शामिल हुआ, मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू कर दिया बिला शुबा। और सच्ची बात है जनाबे वाला, हाँ हाँ तुम्हारी समझ में आ गई होगी। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर न बनो, मैं ये नहीं कहता डिग्री मत लो। अरे ओ लोगो, डिग्री तुम इतनी लो, डिग्रियां ले तुम आसमानों तक पहुंच जाओ। एक डिग्री नहीं 100 डिग्री लो, कॉलेजों की लो, यूनिवर्सिटियों की लो, जी जी, बेशक मेडिकल कॉलेज से लो, मगर उस डिग्री में रब का नाम शामिल कर लो। सुभान अल्लाह। तो हाफिज कुरान हो जाओ या आलिम दीन हो जाओ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रब का नाम शामिल कर लो। अगर रब का नाम शामिल हो गया तो डॉक्टर तो होगा मगर कातिल नहीं होगा, इंजीनियर तो होगा मगर बेहया नहीं होगा, खुदा की कसम मास्टर तो होगा मगर जी भैंसों की तरह खड़े होकर नहीं खाएगा, क्योंकि रब का नाम शामिल कर लिया है। आलिम डॉक्टर से कहो मौलाना बने, जी जी, मगर उल्टी गंगा बह रही है। डॉक्टर हमसे कह रहा है मौलाना तुम्हारे पास दिमाग बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास इल्म बहुत है, तुम तो अंग्रेजी भी बोल लेते हो, तुमने तो अंग्रेजी में किताबें भी लिख दी हैं 2-4 किताबें। ए मौलाना तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर भी बन जाओ, तुम पे पैसा भी बहुत है, 1-8 करोड़ रुपये डॉक्टरी में लगा दो और डॉक्टर बन जाओ। मैंने कहा अफसोस अफसोस, हमसे कहता मौलाना डॉक्टर बन जाए, हम तुझसे कहते हैं तू डॉक्टर है, पहले तू मौलाना बन जा। जी जी जी, बेशक हमसे यानी उल्टी गंगा। तो देखो यार, ये गरीब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, इनसे कह रहा हाफिज जी तुम डॉक्टर भी बन जाओ, और कोई उससे ये कहने वाला नहीं है कि डॉक्टर साहब तुम भी मौलाना बन जाओ। ये कोई नहीं कहता। एक बार ये भी तो कहो कि डॉक्टर साहब तुम आलिम बन जाओ, कुरान के हाफिज बन जाओ। बेशक बेशक, और कुरान का हाफिज तो किसी भी उम्र में बन सकते हो। जी जी, बेशक, या नहीं बन सकते? बन सकते हो। ये तो बिला वजह की तुम्हारी बातें हैं कि 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। अभी आगे बढ़ूंगा, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई, मगर बीच में एक बात कहता हूं। ये तो तुम्हारी बिला वजह की बातें हैं जो तुम ये कहते हो इमाम से। हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो। हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो। यानी इमाम को एक तरह से इमाम पे तंज, तुम तो पड़े हुए हो। हम तो, मैं कहता हूं तू कुबड्ड क्यों रह गया? अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ, तेरा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, तू अभी जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले। जी जी, बेशक बेशक, आजा मौलवी के पास बैठ जा। दावा करता इमरान हनफी 1 महीना बैठ मौलाना ताहिर के हुजूर, 1 महीना बैठ मौलाना तौहीद के पास, कारी आरिफ के पास, 2 ज़ानुए अदब तय कर ले। 1 महीना मेरा दावा है, 1 महीने में अगर तुम्हारे सीने में कुरान का इल्म ना जाए, नाम फेर देना। इसलिए कि खुदा की कसम कुरान हार्ड भी बहुत है, आसान भी बहुत है। हार्ड इतना है, हार्ड इतना है। मेरा अल्लाह फरमाता अगर मैं इस पहाड़ ए मेरे महबूब, अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देता तो ये पहाड़ रेता रेता बिखर जाता, रेता रेता हो जाता, टूट जाता, टुकड़े टुकड़े बिखर जाता। मेरे कुरान को सह नहीं सकता था, इतना हार्ड और इतना हैवी है कुरान। मगर जना हाँ कुरान इतना हैवी है कि ज़मीन से कहा उठा ले इस बोझ को। ज़मीन बोली ना ना मेरे बस में नहीं है, अल्लाह मेरे बस में नहीं है। आसमान से कहा तू उठा ले, तो जनाबे वाला ना, आसमान बोला मैं हाथ जोड़ूं ना, नहीं उठा सकता। तवज्जो है, हैवी और हार्ड इतना है कि पहाड़ टूट जाए। और आसान इतना है, मेरा अल्लाह फरमाता हमने आसान इतना कर दिया, इतना आसान कर दिया। अल्लाह फरमाता, मेरा अल्लाह ही फरमाता वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को आसान फरमा दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? जिस उम्र में चाहे याद कर ले, जब चाहे याद कर ले। ये फैज़ुल उलूम के 5 बच्चे तुम देखोगे अभी इन उस्तादों की मेहनतों का समरा। कोई 12 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, जी जी जी, बेशक, कोई 11 साल का होगा, कोई 14 साल का होगा, और उसके सीने में पूरा कुरान खुदा की कसम तह वतह ऐसे रखा हुआ होगा जैसे मखमली चादर में अल्लाह की कसम गुलाब रखे हुए हो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
14 साल का बच्चा हाफिज, जी 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 15 साल का बच्चा हाफिज। आप कहते हैं मैं 70 साल का, मुझसे कुछ ना हो सका। अरे जब 15 साल के बच्चे के मैं आ गया तो तुम्हारे में नहीं आ सकता। और तुम कोई अछूत हो, तुम क्या नहीं करते हो? बाइक तुम चला लो 70 साल की उम्र में, कार के मजे तुम ले लो 70 साल की उम्र में, कपड़े की दुकान तुम चला लो 70 साल की उम्र में, बगैर बैलों के पट्टा मारे खेतों में हल तुम चला लो 70 साल की उम्र में, टच मोबाइल पर धड़ाधड़ उंगलियां तुम मार लो 70 साल की उम्र में। मैं अजान होते वक्त मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग तुम खेल लो 70 साल की उम्र में। जी 70 साल की उम्र में क्या नहीं कर रहे हैं आप? अजान हो रही है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा 70-60 साल के बुड्ढे मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलने बैठे हुए, और इतने मगन उन्हें पता ही नहीं अजान हो रही है। 70-60 साल की उम्र, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा, और जनाब वाला उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। अरे 70 साल की उम्र में तुम क्या नहीं करते हो? 70 साल की उम्र में तो तुम यहां तक कर मारते हो, करूले पे जाके देखो। 70 साल की उम्र है और हर रोज उठता है नई उमंगों के साथ, नए हौसलों के साथ, और जनाब वाला उठ के सबसे पहले अल्लाह 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 इन्हें अक्ल सलीम दे। सबसे पहले कुछ न नमाज की फिक्र न फजर की फिक्र, सबसे पहले 70 साल के बेगैरत बुड्ढे को काय की फिक्र? कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे आप, कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे आप शीशे के सामने। और इतने गड्ढे पड़ गए हैं ऑलरेडी रोड पे, इस रोड पे इतने गड्ढे पड़ गए हैं ऑलरेडी कि जब वो ब्लेड नहीं चलता तो आप उसमें हवा भरते हैं, हवा भरते हैं, कभी जबान इधर करते हैं कभी इधर करते हैं। रोड मैप को दुरुस्त करने के लिए पंप की जरूरत पड़ गई है, पंप की। तो ऐसा करो कोई छोटा सा पंप सेट कर लो हलक में। अरे 70 साल की उम्र में क्या नहीं करता तू कहता मैं कुबड़ रह गया, 11 साल 12 साल 15 साल, अरे बहुत हो गया 15 साल। मैंने तो हिस्ट्री में यहां तक देखा है कि मां के पेट में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं दुनिया में, और मां के पेट में वो हाफिज कुरान हो गए। जी जी माँ के पेट में। क्या बात है। देखो जनाब वाला, अगर तुम नाम ही सुनना चाहते हो तो सरे दस्त में 2 नाम 3 नाम लेता हूँ, 2 नाम लेता हूँ, तीसरा भी एक नाम लूंगा जनाब वाला। मैं जल्दी जल्दी अपने पॉइंट की तरफ जाता हूँ जनाब वाला। 2 नाम लेता हूँ। एक नाम मुझे याद है बगदाद के गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीना चाहे जिला गौसे पाक 11वीं वाले पीर रोशन नमी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी का माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 पारों के हाफिज कुरान थे। जरा तरफ के कह दो सुभान अल्लाह। एक शहजादा दिल्ली में है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम है, जब माँ के पेट से पैदा हुआ 14 पारों का हाफिज कुरान था। और एक बंदे का नाम और लेता हूँ, वो माँ के पेट की बात तो नहीं, मगर उसने जनाबे वाला ये इरादा कर लिया कि मुझे हाफिज कुरान करना है। वो 20 साल का नहीं, 30 साल का नहीं, वो 40 साल का, बल्कि उससे भी ज्यादा का। एक दिन दिल में इरादा आया कि मुझे हाफिज कुरान होना चाहिए, मैं कुरान का हिफ्ज कर लूं। तो खुदा की कसम जैसे ही उसने इरादा किया, रमजान का महीना आया और रमजान में 29 दिन का 29 दिन या 30 दिन, 1 महीना रमजान का। तवज्जो है जी बेशक। पूरे कुरान को याद कर लिया उस बंदे ने। जानते हो उस बंदे का नाम क्या है? उस बंदे का नाम बताता हूँ, जरा इज्जत से नाम लो, सीने पे हाथ रख लो। वो इल्म का इमाम है, फजल का इमाम है, तकवा का समंदर है वो। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख चुका है वो, इतिहास रच चुका है वो, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुका है वो, असली भारत रत्न है वो। उसने जनाब 56 इल्मों में कॉलेज कभी नहीं गया, यूनिवर्सिटी कभी नहीं गया, अकेला कुरान पढ़ा, नबी का बयान पढ़ा, और 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया उसने। उसे जमाने में आज आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। शेरे नर मर्दे खुदा, चौतरफा महादाराई पे अकेला खड़ा।
क्या बात। हुसैन की जानशीनी का हक अदा कर रहा है। खुदा की कसम 1 महीने में हाफिज कुरान हजरत मोहतरम। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये कुरान शरीफ है, मुश्किल इतना है कि समंदरों को जनाबे वाला खुशक कर दे, पहाड़ों को तोड़ दे जी, मगर आसान इतना है कि आप जनाबे वाला आपके सीने में आ जाए। मगर आप आइए तो मदरसे में आइए तो मदरसों की हैसियत को समझिए तो। आप तो जनाब वाला मदरसे को कुछ समझते ही कहाँ हैं। आप जनाब वाला हैसियत कहाँ है आपकी नज़र में। 5 रुपए का चंदा लिया, 10 रुपए का 10 बार हिसाब लिया, 10 रुपए का चंदा दिया और 20 बार कन की निगाहों से मौलाना ताहिर को देख रहे, खा रहे हैं, ले रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। वो तो अल्लाह सलामत रखे, किरदार अच्छा है, वरना इतने दिन नहीं लगते जी। बेशक बेशक। अरे वो तो किरदार अच्छा है, वरना इतने दिन कहाँ लगते मदरसे में। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने किरदार ही ऐसा दे दिया। अगर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूं, मेरा पॉइंट, मैं अपने पॉइंट की तरफ जाता हूं। मेरा पॉइंट ये है, पढ़ाई वो जी बेशक जिसमें रब का नाम शामिल हो, जिसमें रब का नाम शामिल है जनाब वाला, उस पढ़ाई से क्या होगा। तो जनाब वाला वो पढ़ाई, जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होगा, वो क्लस्टर बमों से अफ़गानिस्तानों को नहीं तबाह करेगा। जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होगा, वो 303 की गोलियों से सीनों को छलनी नहीं करेगा। जिस पढ़ाई के साथ रब का नाम शामिल होगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि घरों को जला दे और लोगों को मार दे और बेगुनाहों को ख़त्म कर दे। ना ना ना, जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होगा, वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा जी। इजाजत है जी। वो ऐसा करेगा कि आज कई दिन के बाद घर में आया है वो जी, नबी के मदरसे में पढ़ता है, वो मुस्तफा के मदरसे का तालिब इल्म है, वो कई दिनों के बाद घर में आया है, वो बीवी ने बड़ी मोहब्बत से खाना दिया है, सामने प्लेट है, हाथ में निवाला है, निवाला मुंह के करीब है। पढ़ाई वो करता है जिसमें रब का नाम शामिल है। बेशक बेशक। और जनाबे वाला आया, बीवी ने खाना दिया, वो खा रहा था, और जनाबे वाला आज बड़े दिनों में उसने बीवी का चेहरा देखा था तो बड़ी मोहब्बत के साथ दिया था खाना, बड़ी मोहब्बत से खा रहा था वो। अचानक उसके चेहरे का कलर बदल गया, अचानक जनाबे वाला, अचानक उसके चेहरे पे उतार चढ़ाव नशेबो फराद, जनाबे वाला नशेब और फराद यके बाद दीगरे आने लगे और कलर चेहरे के बदलने लगे। हजरात मोहतरम उसने निवाला प्लेट में रख दिया, प्लेट साइड में कर दी, उठा, खड़े होके अपने कच्चे घर की दीवार के पास गया, दीवार के पास रखी, तलवार उठाई, बीवी अंदर वाले कमरे से या बाहर वाले सहन से इसके पास आई, आके बोली आपने खाना नहीं खाया, तलवार उठाई, क्या बात है। तो जनाबे वाला कहता है क्या तेरे कानों में आवाज़ नहीं आई, क्या तेरे कानों में ये आवाज़ नहीं आई जो मैं सुन रहा हूँ। कहा कौन सी आवाज़ मेरे शौहर वफ़ा यार, कई दिनों के बाद तशरीफ़ लाए हैं, खाना तो खा लें। तो जनाब कहता है मेरे कानों के पर्दे से ये आवाज़ टकराई, मेरा जिगर कट कर रह गया, क्या तुझे ये आवाज़ नहीं आई। कहा कौन सी आवाज़ की बात कर रहे हैं आप। तो जनाबे वाला कहता है ये इधर से एक आवाज़ आ रही है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। दरअसल एक आवाज़ थी, वो एक लड़की थी, वो मदीने की बात है, ये एक लड़की थी, वो उस लड़की का पीछा कर रहे थे 4 गुंडे। हज़रात मोहतरम वो गुंडे बदमाश आवारा सर फिरे हर दौर में होते हैं, गुंडे हर दौर में होते हैं, आतंकवादी हर दौर में होते हैं। हज़रात मोहतरम तो वो गुंडे उस लड़की का पीछा कर रहे थे, तो वो लड़की ये कह रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मदीने वालों मुझे बचाओ मुझे बचाओ। हज़रात मोहतरम मगर वो लड़की उन 4 गुंडों के शिकंजे में फंसी तो जनाबे वाला अब उसने महसूस किया अब मैं इनके नापाक चाल से निकल न सकूंगी, और बेसाख्ता आउट ऑफ कंट्रोल उसके ठीक दरवाजे के सामने उसकी जबान से ये जुमला निकला जब उसने देखा कि मैं खून आशाम पंजों से निकल ना सकूंगी, तो फिर जनाबे वाला उसने बेसाख्ता होकर कहा हाय, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी मायूसी और उदासी के साथ, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, उस मोहम्मद के मदीने में जो इंसानियत का झंडा उठाने आया, जो बेबसों की ढाल और मुस्तफ़ो बेबसों और बेकसों की ढाल बन के आया, जो दुश्मनों को दोस्त बनाता हुआ और मानवता का परचम उठाने
वाला मोहम्मद, उसके उस मोहम्मद के मदीने में मैं जलील हुई जा रही हूँ। ये आवाज ठीक उसके दरवाजे के सामने उसकी जबान से निकली। कहा तेरे कानों में ये आवाज नहीं आ रही? कहा चुपके से खाना खाइए, आप उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, खाना खाइए चुपके से, ये लड़की मुसलमानों की नहीं है, आप खाना खाइए, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, मुसलमानों की नहीं है, लड़की यहूदियों की है और यहूदी गुंडे हैं, वो जाने उनकी कम्युनिटी जाने, वो जाने उनकी कौम जाने, वो जाने उनकी बिरादरी जाने, हमें तुम्हें लेना देना क्या? खाओ 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 खाओ। हज़रात मोहतरम, चेहरे का तेवर और बिगड़ गया, अंदाज और बदल गए, तलवार लहराई बीवी की तरफ, इरशाद फरमाया अगर तेरी ना रफाकत ना होती तो आज मैं तुझे इस जुमले का मजा चखा देता। अरे याद रख, मेरे नबी ने अपने मदरसे में मुझे वो पढ़ाई दी है जिस पढ़ाई में मेरे मुस्तफा ने मुझे बताया है कि बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी की इज्जत बचाना मजहबी फरीदा है, अखलाकी फरीदा है, इंसानियत है, मानवता है। हजरत ये कहा, धक्का मारा अपनी बीवी को, बीवी गिर गई एक साइड में और ये खुदा की कसम अल्लाह का शेर दहाड़ता हुआ, गरजता हुआ, खंगरज आवाज के साथ ललकारता हुआ अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला, चारों गुंडों से नबरदाजमा हो गया, पहले एक फिर दूसरा और फिर दो बचे, उन्होंने एक साथ जख्मी कर दिया इस अल्लाह के शेर को। मगर अल्लाह के शेर की इज्जत, हिम्मत, बहादुरी और हौसले को सलाम। पहले वार में एक, दूसरे वार में दूसरा, दो और बचे, उन्होंने भी खुदा की कसम इन्हें बड़ा जख्मी किया, पूरा जिस्म लहूलुहान कर दिया। मगर ये लोगों, उन दोनों को भी पछाड़ने और काटने में ये अल्लाह वाला, नबी के मदरसे का शहजादा, मुस्तफा के मदरसे में पढ़ने वाला, वो पढ़ाई पढ़ने वाला, जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल है, वो पढ़ाई वाला आखिरकार दोनों को पछाड़ने, काटने और दोनों को दुनिया से जहन्नम की तरफ भेजने में कामयाब हो गया। वो दोनों भी गिर पड़े, चारों तहे तैर वासिल फिन्नार, मगर ये भी हिम्मत ना कर सका, जख्मी इतना हो चुका था, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, जमीन पे गिरा और गिरते ही जनाबे वाला ऐसा गिरा, सरकने की ताकत ना रही, आंखें बंद होने लगी, खुलने लगी। लड़की सामने आई, जिसकी इज्जत बचाई, वो लड़की सामने आई, नजरों के हिसार में देखकर नीम आंखों से, अधखुली आंखों से उस बच्ची का चेहरा देखा, धुंधला चेहरा नजर आया। हज़रत मोहतरम लबों पे मुस्कुराहट आई, खुश हो गया और मुस्कुरा के बोला, बेटी मेरा वक्त आ गया है, मैं अल्लाह की रहमत की तरफ जा तो रहा हूं मेरी बच्ची, मगर मैं बहुत खुश जा रहा हूं, मैं रंजीदा नहीं हूं, गमगीन नहीं हूं, दुनिया से खुश होकर जा रहा हूं। और खुश इसलिए हूं मेरी बेटी कि मैंने जाते जाते अल्लाह के हुजूर, जाते जाते रहमत खुदा की तरफ अपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ाई का हक अदा कर दिया और एक बच्ची की इज्जत दरिंदों से मैंने बचा ली है मेरी बेटी। ये कहा, आंखें बंद होने लगी। शहजादी ने, उस बच्ची ने हाथ जोड़े, हाथ बांधे और हाथ बांध के कहा, ओ नबी के मदरसे के तालिबे इल्म, ओ मुस्तफा के गुलाम मोहम्मद के सहाबी, जरा एक बार नजर खोल के और देख ले, जा तू खुश होकर जा रहा है, मगर इस बात की गवाही भी देता चला जा कि मैं तेरे सामने कहती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ती हूँ, मुसलमान होती हूँ, जा तू जा, मगर याद रखो नबी के गुलाम, तू एक जा रहा है और तुझ जैसे न जाने कितने मेरे शिकम पाक से दुनिया के पर्दे पे आएंगे जो मोहम्मद के गुलाम होंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये वो पढ़ाई है जिस पढ़ाई में रब का नाम है, रब का नाम जिस पढ़ाई में होता है, वो पढ़ाई वाला बेशर्म नहीं होता, बेहया नहीं होता, जानवरों जैसे काम नहीं करता, हैवानियत बहीनियत का नंगा नाच नहीं करता। जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है वो इंसानियत का अंग रक्षक होता है, मानवता का, मानवता की रक्षा और सुरक्षा करने वाला होता है। जिस पढ़ाई में रब का नाम होता है, लोगों खुदा की कसम, वो इंसानियत और मानवता का आलम बरदार होता है।
वो मुंह देख के फैसले नहीं करता, वो अल्लाह की कसम मुंह देख के फैसले नहीं करता। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिस पढ़ाई में रब का नाम होता है वो मुंह देख के कभी फैसले नहीं करता है। हजरत ना मुंह देख के फैसले दुनिया के ये झूठी लोकतंत्र के लोग हैं जो मुंह देख के फैसले करते हैं। अरे ये जालिम तो कपड़ों से भी पहचान लेते हैं, इन कपड़ों से भी पहचान लेते हैं कि कौन सी कौम का है। अरे कपड़ों से पहचानने वालों, मुंह देख के फैसला करने वालों, हमारे मदरसे की पढ़ाई में वो बरकत है कि मुंह देख के फैसला मदरसे का मौलवी नहीं करता। इमाम हुसैन ने मुंह देख के फैसला नहीं किया, अली ने मुंह देख के फैसला नहीं किया, गौसे आदम ने मुंह देख के फैसला नहीं किया, गरीब नवाज ने मुंह देख के फैसला नहीं किया, निजामुद्दीन ने मुंह देख के फैसला नहीं किया। जो आता है वो पाता है। मुसलमान हो उसे भी मिलेगा और मुसलमान ना हो तो खुदा की कसम उसे भी मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। आबाद रहे, सरसब्द शादाब रहे और दो जहां में खुदा आपकी लाज रखे। मेरी तकरीर जनाब वाला जरा जज्बाती हो गई, मैं आपके जज्बों को देख के कुछ जज्बाती हो गया। मैं ये कहना चाहता था, इजाजत हो तो थोड़ा सा और बढ़ूं। जी जी बेशक। खुश रहे, मैं 15 मिनट और चाहूंगा ताकि वो टाइम पूरा हो जाए जिस टाइम की को अल्लामा ताहिरुल कादरी ने रेखांकित किया है। मैं चाहता हूं कि 15 मिनट आपसे और बात कर लूं। हालांकि बातें बहुत हैं, 15 मिनट में पूरी नहीं होंगी, मगर मुझे उम्मीद है कि बातें तो जरूर पूरी नहीं होंगी, मगर मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं मेरे टारगेट को आप टच कर ही रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे लोगों, मेरे मुस्तफा ने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी, अब पढ़ी, अब आया कुरान। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब आया कुरान। अब मेरे नबी ने क्या करा? ओ मदरसों से नफरत रखने वालों, 5-5, 10-10 रुपए देख के 100 बार हिसाब लेने वालों, जो ऐसा करते हैं उनसे कह रहा हूं, तुम तो बड़े नेक लोग हो, तुम गुस्से में मत आना, बहुत नेक लोग हो। पर्ची मिल रही है, फरमाइश है। अब मैं बताओ अब हजरत की फरमाइश है तो मुझे तो पूरी करनी पड़ेगी, तकरीर थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। मगर तुम्हारे दिल कैसे हैं? तकरीर बढ़ानी पड़ेगी, तुम बताओ। हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आबाद रहें। मगर 4 बजे का नाम सुन के कुछ लोगों के कलेजे पित्ते भी हो सकते हैं, इसलिए जो है 4 बजे नहीं, थोड़ा सा और। हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म दिया है तो थोड़ी सी बात करूंगा मैं। तब बैठ जा, वहीं बैठ जा। वैस भाई, प्रधान जी, हाँ माशाल्लाह, अरे ये बहुत माशाल्लाह, हमने दुआएं दी प्रधान जी को, माशाल्लाह। और भाई अब सियासी लोगों से नहीं मिलेंगे तो किससे? हमसे मिलेंगे, हैं? तवज्जो है आपकी? मैं जो कहने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इसीलिए बार बार तमीद ला रहा हूं। कितने दिन हो गए गारे हीरा में पहली सूरत आए हुए? 1400 साल। कितने दिन हो गए? कितने दिन? 1400 साल। मेरे नबी ने क्या किया उसके बाद? मेरे नबी ने, इधर देखो, इधर देखो, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल वाला, हिकमत वाला पैगंबर जनाब वाला क्या कर रहा है? कुरान उतरना शुरू हो गया और जनाब वाला मेरे नबी ने ये किया। फिर उसके बाद कि आप तशरीफ लाए और कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, कहीं ज़बर कोई ज़ेर न हो जाए, कहीं ज़ेर कोई ज़बर न हो जाए, जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। मुस्तफ़ा जब जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, जहमत सी हो रही थी, तो मेरे अल्लाह को कहाँ मंजूर कि मेरे नबी को जहमत हो जाए, मेरे नबी की जहमत हो जाए। नबी की जहमत अल्लाह की रहमत को कहाँ गवारा? मेरे अल्लाह ने फरमा, ओ मेरे नबी
कर क्या रहे हो, तकलीफ हो रही है, मेरे नबी जहमत उठा रहे हो, काहे को उठा रहे हो जहमत, काहे को उठा रहे हो जहमत, जल्दी जल्दी मत करो, तुम समझते हो सबर देर हो जाएगा, सेठ सबर हो जाएगा, ना 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 मेरे महबूब, तुम जल्दी जल्दी क्यों पढ़ते हो, ला तो हर्रिक भी लिसाना कल ताजल भी इन्ना अलैना जमाहू व कुरान। ये मेरे महबूब आप तकलीफ ना उठाएं, आप जहमत ना उठाएं, इस कुरान को जल्दी जल्दी ना पढ़ें, तो आप ये समझ रहे हैं जबर देर हो जाएगा, देर जबर हो जाएगा, ना ना मेरे महबूब, इस कुरान को उतारना भी हमारा काम है और इस कुरान की हिफाजत करना भी हमारा ही काम है। जोर से बोलो, जोर से। नंबर 1, वहाबियों को बताओ, जो वहाबी कहते हैं हमारे नबी की इज्जत, हमारे नबी का मकाम, हमारे नबी का मकाम, व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रॉफिट। अबे हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमेज ढूंढने वाले जालिम, मुस्तफा जान रहमत की इमेज ये है, अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं। बहुत अच्छी तवज्जो है। अरे इधर देखो क्या हो रहा है। अच्छा प्रधान जी क्या सबको 100 रुपए दे रहे हैं, हर साल देते हैं, चलो बड़ी खुशी की बात है, 100 रुपए दे रहे हैं, मगर इसी में उद्घाटन नहीं होगा प्रधान जी, प्रधानी जीती है, मामूली बात नहीं है, क्यों हजरत। हाँ आपको मिले 200 रुपये आपको अच्छा कामिल भाई भी हैं, माशाल्लाह, कामिल भाई तो जुदा ही नहीं हो सकते अल्लामा से, जहाँ अल्लामा होंगे वहाँ कामिल भाई जरूर देंगे, हैं माशाल्लाह। मैं देख तो रहा था, मैंने कामिल भाई दिखाई नहीं दिए, अचानक नजर पड़ी, माशाल्लाह। फिर मुख्त साहब के साथ तशरीफ लाए हैं, ये हमारे कामिल भाई हैं नरखेड़ा से, आप तो इन्हें जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं, हमारा इनसे भी बड़ा गहरा रिश्ता है, अल्लाह ताला इनकी भी उलझनें दूर फरमा दे। तो आगे करूं बात, इजाजत है जी। ना ना अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं, तवज्जो है, हुजूर को रहमत हो जाए। हजरात मोहतरम मेरे नबी पाक, अब वो कहते हैं नबी की इज्जत, नबी की इज्जत देख, रहमत खुदा को गवारा नहीं, जरा सी सहमत हो जाए, तवज्जो। और क्या और किसे कहते हैं इज्जत, इन वहाबियों जालिमों ने तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा के अंदर नेगेटिव डायरेक्शन ढूंढ ढूंढ के हम सुन्नियों की जिंदगी भी अजीरन बना डाली। इधर देखो, अब मुझे लग रहा है तुम्हारी तवज्जो कुछ कमजोर सी होती चली जा रही है, इसलिए मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म ही करे दे रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम, और आज मैं तकरीर में जज्बाती भी हो गया ज़रा सा, और मुझे जज्बात इसलिए जज्बाती हो गया कि तुम्हारा जज्बा देखा तो जज्बाती बन गया। अब ज़रा थोड़ी सी बात बड़ी संजीदगी के साथ सुन लें। कुरान उतरा तो क्या किया मेरे नबी ने, सबसे पहले मेरे नबी आए और हजरत अरकम के घर में, इधर देखो यार, हजरत अरकम के घर में मेरे नबी ने मदरसा बनाया। क्या बनाया, क्या बनाया, अल्लाह ने जन्नत में क्या बनाया, और मुस्तफ़ा जान रहमत ने मक्के में क्या बनाया, मक्के में क्या बनाया, मदरसा। अब जनाबे वाला एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत को मक्के से हिजरत का ऑर्डर हो गया, मेरे मुस्तफ़ा मक्के से मदीने की तरफ चले। हिजरत में जनाबे वाला, हिजरत बज़ाहिर तो निगेटिव है, मगर निगेटिव में पॉजिटिविटी छुपी हुई है। मदीना तशरीफ़ लेगा और मदीने में मेरे मुस्तफ़ा ने क्या किया, बताओ क्या किया। एक तरफ मस्जिद की जगह खरीदी और दूसरी तरफ सुफ़ा के चबूतरे पर मेरे नबी ने ऐसा मदरसा बनाया, ऐसा मदरसा बनाया, ऐसा मदरसा कि आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों के नेटवर्क के लिए मेरे नबी का मदरसा आइडियल बन गया, आइडियल। मेरे नबी के मदरसे से पहले लोग जानते भी नहीं थे शिक्षा क्या होती है, तालीम क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, नहीं मालूम था। आज यूनिवर्सिटियों का जाल बिछ गया, कॉलेज चारों तरफ है, लोग हमको आंखें दिखाते, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। अबे ये तो देख, तेरी शिक्षा के पीछे कौन खड़ा है, शिक्षा दी किसने है, शिक्षा लाया कौन है, शिक्षा आम किसने की है। खुदा की इज्जत की कसम बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, अगर कहो तो सुना दूं, बहुत बड़ी बात है। और जनाब
ये बात मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूं, ये मत कहना सुबह को इमरान हनफी ने तकरीर बहुत अच्छी की, बल्कि हर चौराहे पे इस सवाल का जवाब देना कि शिक्षा हम लेके आए हैं, इल्म हम लेके आए हैं, हम लेके आए हैं इल्म। हम जानवर थे लोग, खाना नहीं आता हमने सिखाया, पीना नहीं आता था हमने सिखाया, जीना नहीं आता था हमने सिखाया। आज जितने भी देख लो तुम, इन सब में तवज्जो है, हमने दिया तहजीब, हमने दी कल्चर, हमने दिया, मगर अफसोस दे के हम खाली हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अफसोस ये है कि हमसे ही ले लिया लोगों ने, लेकिन हम पे कुछ ना बचा। कौवा चला हंस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि कौन क्या बोल रहे हैं, इनसे उर्दू में करवाओ ना, फिर कटिंग होगी तो क्या फायदा होगा। बैठ जाएं, तशरीफ रखें, आपका खैर मकदम स्वागतम। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, अभी तक बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं मगर गए नहीं हैं। ये देख रहा हूं कि खड़े हुए हैं मगर गए नहीं हैं, कमर सीधी की है। खुश रहें, आबाद रहें। अब चूंकि एक वादा मैं कर चुका हूं कि एक नई बात, एक ऐसी बात बताऊंगा कि जो बात आपको जानना जरूरी है, वो बात जरूर बताऊंगा, मगर वादा वफाई से पहले आपसे कहूंगा कि हिम्मत करके थोड़ी देर और बैठ जाएं। मैं मानता हूं आप बहुत ज्यादा टाइम बैठ चुके हैं, और मौलाना ताहिरुल कादरी साहब को, अल्लामा साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने जलसे का टाइम फिक्स कर रखा है, उससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसके बावजूद आप उतावले हो गए, पता नहीं क्या बात हो गई, शैतान एक सेकंड में लोगों को खड़ा करके दो चारक को ले भी गया, मगर वो दो चारक जो गए हैं, मुझे लगता है ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, वो जवान लोग नहीं गए हैं। अब जो तुम गेट पे खड़े हो, आके यहां बैठ जाओ तो समझ में आया कि हाँ वाकई बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, नौजवानों यार तुम खड़े हो जाओगे तो कैसे